अच्छा, तो आज यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज टोटली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर दिख रहा होगा। तो ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अब एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन उठा रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन का लेवल आएगा, और ये क्वेश्चन इस पैटर्न के आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा जैसा कि कोर्स मैंने आपको बता के बोला था जब एडमिशन दिया था कि फाउंडेशन है, तो ट्रिग्नोमेट्री के हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो आगे आपको सपोर्ट करेंगे आपके आगे की फर्दर स्टडीज में। अगर आप 11-12 JEE टारगेट करते हैं कोई और एग्जाम जिसमें आप कोर मैथमेटिक्स लेते हो तो मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या, वहां से पिक्चर बनाना चालू करें तो पिक्चर अच्छी बनेगी थोड़ी सी, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है एक शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको। एक ट्राइंगल, ठीक है, एक क्या है ये ट्राइंगल, ये रहा, और इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर जो एंगल आएगा वो एंगल क्या हो गया, मान लो थीटा। यहाँ पर जो एंगल आया वो एंगल क्या हो गया, तो ये एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हमेशा परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी। ये दो बातें अपने को पता चल गई तो काम हो जाएगा। एंगल के सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाएगी इसके अंदर, और बचा कुचा जो है वो, क्योंकि तो बचा बेस से बनेगा, तो बचा कुचा क्या है, बेस है। ठीक है, इसके अंदर जो फॉर्मूले जरूरत पड़ती है वो होता है साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कॉस थीटा और टेन थीटा। तीन याद रखना, तीन अपने आप पिक्चर में हीरो बन के आ जाएंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी इस वीडियो को अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखा है तब भी इसको देख करके वो क्वेश्चन को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पर देखना साइन थीटा क्या होगा, ये रिलेशन जनरेट करता है साइड्स के बीच में रेशियोज के ऊपर। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस का क्या जनरेट करेगा, रिलेशन जनरेट करेगा। मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो गई सभी को 100%। बुकलेट निकालिए जरा मैथमेटिक्स की, आगे बढ़ते हैं फिर कोई ये नहीं आएगा। चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं, ध्यान समझिएगा। वो तीन रेशियो समझ में आ गए, लिख लिए तीन रेशियो। बोल अरे लो बोला ही नहीं लिखने का, तो हमको लगा कि सब जीवने इकट्ठा हुए हैं, भरपेट भोजन मिलेगा। बोला तो ऐसा ही था, आज शाम को सबको आना है, खाना खा के जाना। बोले जिद कर रहे हैं कि भैया बोले खाना ही खा के जाना, हमने तो लिखा ही नहीं वो। ले जल्दी लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी हो गया, शुरू करूँ अब। यहाँ पर साइन 90, अब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0, 30, 45, 60 और अब यहाँ क्या क्या हो सकता है, पर बहुत अच्छा, तीन पे अपन सारे निकाल देंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर ये 0, 1/1 और यहाँ पर नॉट डिफाइंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इनको सिर्फ 1 मिनट के अंदर लिख लो, जिसको लिखना है, जिसको लिखना है 1 मिनट के अंदर इसको फटाफट उतार लो। और वो पुराने वाला फॉर्मूला भी साइन थीटा जो पिछली साइड में था फिर से लिख रहा हूं, लिख लिया सभी ने, पक्का। चलिए आगे बढ़ जाए, हटा दो इसको, लिख लिया होगा सभी ने, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए। अब सभी का ध्यान बोर्ड पे, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45, कॉस 30, सही है। सॉल्व करें तो नीचे का √2 कहाँ चला गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 2/√2।
3। सबको आता है ना शिफ्टिंग करना? ही तुमको आता है? पूछ लो जो नहीं आता। आता है? अब इसके अंदर एलसीएम ले लें अगर, तो अपॉन में क्या आएगा? और √3 इंटू √2। हाँ, अब यहाँ पर जैसे ही हमारा आंसर आया, अब इसके अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही करेंगे। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रूट हटाना है। सबने पढ़ा हुआ क्लास 9th में, बच्चे थे थोड़े तुम, नन्हे मुन्ने से, नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। तो √3 इंटू √6 कितना होगा? अच्छा, 2 इंटू √3 और अपॉन √3 इंटू √3। सबको मेरी बात समझ में? अब ये √18, तो 9 2 जा तो 3 रूट, और यहां पर आ गया, और अपॉन ये इसका सही आंसर, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, सबको क्लियर है? तुमको समझ में आया बेटा? सिर्फ वैल्यू पुट करना है और वैल्यू याद करना पड़ेगी। यू हैव टू लर्न दैट वैल्यू, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, फिर तो पुट करके सॉल्व करना आंसर वहां। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि मैंने बताया कि मैं एनसीईआरटी थोड़ा ऊपर पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाऊं तकलीफ, ज्यादा पढ़ाऊं तो कोई तकलीफ किसी को भी नहीं होना चाहिए, है ना? कोई बच्चों को तो पता है कि वो आगे आके GEE करने वाले, या NDA की तैयारी करने वाले, या और कोई एग्जाम जहाँ मैथमेटिक्स लग रहा है उसकी तैयारी करने वाले, मतलब उनको पता है कि वो 11th में मैथ्स लेने वाले। कुछ लोगों को अभी नहीं पता है कि वो 11th में मैथ्स लेने वाले हैं। सर ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं बताता हूँ। कुछ लोग मैथ्स से बड़े डरे सहमे से बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? डरे सहमे से। तो उनको मैथ्स आता नहीं। अब मैथ्स आता नहीं तो उन्हें ना मैथ्स तो नहीं लेंगे, लेकिन हो सकता है कि अभी 1 साल पूरा बाकी है और उस साल के अंदर आपको मैथमेटिक्स आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अभिज्ञा पे कई बार हुआ है, बच्चों का मैथमेटिक्स लेने का कोई प्लानिंग नहीं था, साल भर में समझ में आ गया, सीधे PCM ले लिया। तो हो सकता है कि समझ में आ जाए, किसको मालूम? 1 साल तो बहुत बड़ी चीज़ है। समझ में आ रही बात सबको? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अभी अपन सारी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, जितना पढ़ोगे, जितना समझोगे, जितना सीखोगे, उतना ही करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है मेरा साइन 36 प्लस और क्या है कॉस, मुझे किसकी वैल्यू निकालना है? थीटा की। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? आप भले ही ना पढ़ो, लेकिन आपके सीनियर्स ने तो ये पढ़ा है, और बकायदा एनसीईआरटी बुक में ही पढ़ा है। शायद अभी रिमूव्ड है ये, लेकिन काम का होगा इसलिए इतने साल रहा होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बच्चे को पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, आप ध्यान से समझो। तो मैंने क्या लिखा? कॉस थीटा को साइन 90 माइनस, यहां पर ये पूरा क्या है? वो तो कॉस है, ये पूरा क्या है? एंगल, जिसको वहां थीटा नाम दिया है, ये पूरा ही एंगल है ना। तो कॉस एंगल, क्या लिखा है वहां? कॉस एंगल को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एंगल। कॉस एंगल को साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? कॉस एंगल को साइन 90 लिख सकते हैं भाई साहब? इधर भैया, इधर दीदी, इधर बॉस, आखिरी में इधर नहीं लिख सकते? अरे आखिरी मना करना। ये फॉर्मूला है, क्या है? कि कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, जो थीटा क्या एंगल, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस एंगल? ठीक है, अब 90 माइनस 16 माइनस कितना हो रहा है? सही है। और इधर से क्या चला आ रहा है नीचे? धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, ये क्या चला आ रहा है? ये क्या सा चला आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? पक्का पकड़ पा रहे हो? मतलब ये कुछ ऐसा है कि जैसे किसी ने बोल दिया कि cos, जैसे किसी ने बोल दिया कि cos 60, तो क्या 60 को लिख सकते हैं 90 माइनस 30? ये तो cos के फॉर्म में ही लिखा। अच्छा, cos 60 का अगर फॉर्मूले के फॉर्म में करें, तो फॉर्मूले के फॉर्म में वो क्या बनेगा? साइन 90 माइनस इज इक्वल टू cos 60। तो ये cos 60 किसके इक्वल आना चाहिए? साइन 90 माइनस 60 कितना होता है? cos 60 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू आ तो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये फॉर्मूला है जो बड़े काम का है।
बात समझ में आ रही है? कोई बच्चे ने इसको ऐसे पढ़ रहे कि यार पढ़ लेते हैं, पढ़ा रहे ठीक है, लेकिन कोई बच्चा ना पिछले इसको पहले सालों में तो ध्यान से पढ़ा था। अच्छा ये ऐसा होता, पता है क्यों? क्योंकि वो उनके सिलेबस में था। मतलब आप मालूम क्या कर रहे हो, दुकान पे गए, अंकल हाँ शक्कर दे देना, कितनी? अंकल 5 किलो है दो। कितने हुए? बोलकर 150 रुपये हुए। 5 किलो शक्कर अपन मांगे, 150 रुपये अपन दे दिए और अंकल ने अपने को शक्कर दी 3.5 किलो। कितनी शक्कर दी? बोला अंकल 3.5 किलो। ये शक्कर ज़्यादा नहीं खाना, शरीर खराब होता है। तो अंकल पैसे तो 5 किलो के लिए, तो पैसे तो बेटा देने ही पड़ेंगे ना, तो फायदा दे रहा हूँ तुमको शरीर पे मैं। यही आजकल हो रहा है, पैसे पूरे भरना है लेकिन सिलेबस आधा पढ़ाएंगे, लेकिन पैसे, लेकिन सिलेबस। ये आपके ऊपर आप कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, इट्स ऑल अबाउट यू। समझ में? यहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है कि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ने आए हो कि सिलेबस पढ़ने आए हो। जो मैथमेटिक्स पढ़ने आया है पूरा पढ़ेगा, जो सिलेबस पढ़ने आया बोलेगा ये कब खत्म हो, अगला टॉपिक आया यार, मजा आया अपने काम का अपना। वही गलत। मैं सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करता, पूरा मैथमेटिक्स पे फोकस करता हूँ, मेरा टारगेट वही है। और उसके बाद भी साल भर में एनसीईआरटी 3 बार पढ़ा दूंगा। बोलो तारा लगा, ये हो गया। साल भर में इतना एक्स्ट्रा पढ़ाने के बाद भी एनसीईआरटी 3 बार, क्लास का मॉड्यूल 1 बार, डाउट क्लियरिंग सेशन भी दे दूंगा। लो फिर अब आगे बढ़े। तो यहां पर जब लिखा तो देखो ये क्या है, साइन। तो साइन ए किसके इक्वल आ गया? एंगल अलग है ना, तो ए किसके इक्वल? ए कितना है? बी कितना है? इसको थोड़ा शिफ्टिंग कर लो जरा। 8110 2 थीटा इक्वल टू, बोलो थीटा की वैल्यू 55। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 55 डिग्री। क्या चाहिए? इधर जाएगा तो हाँ ये माइनस होगा। कितना आ रहा है माइनस करके? 2 थीटा इक्वल टू 74 माइनस 30 कितना आ रहा है? 14 माइनस 6 8 और 6 माइनस 3, तो ए थीटा की वैल्यू, ये आंसर भी 19 है। ठीक है, क्लियर? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ये मेरी बात सभी को समझ में 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अटेम्प्ट करता तो हो जाता तेरे से, तूने अटेम्प्ट ही नहीं करा। यहाँ पर √2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1/, फिर कॉन्फिडेंस पूरा खेल था। अब 1/√2 कितने एंगल पर होता है? साइन 45। तुम्हारा नाम क्या बेटा? मान्या। समझ में आ रहा है? देखो 1/√2 अपने वैल्यू लिखी थी, उसमें देख लेना। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब नहीं लिखना, मैं बोर्ड छोड़ देता हूँ तब लिखो आराम से। साइन थीटा साइन 45, तो थीटा किसके इक्वल आ गया? सबको समझ में आई बात? अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, सही। क्वेश्चन बोलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा कितना है? तो सेक स्क्वायर 45 माइनस, सर आपने तो वैल्यू बताई नहीं सेक कॉसेक और कॉट की, आपने साइन कॉस और टेन की बताई, तो मैं उस पर ही सॉल्व कर देता हूं। देखना, सेक को लिखेंगे 1/, और कॉसेक को लिखेंगे 1/, सही। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? ले, क्या हो गया? कट गया। तो हमने वैल्यू किस पे कन्वर्ट कर ली उसकी? साइन और कॉस पे। अब जीरो पे नहीं है, साइन और कॉस पे, और साइन की वैल्यू डाल दी और कॉस की वैल्यू डाल दी, तो आंसर अरे बाहर आ गया। जब आंसर बाहर आया देखा सेम था, प्लस में माइनस में, तो फिर अब कोई नहीं बोला जीरो, अरे कट गया, जीरो आ गया। अरे यार तुम रैगिंग लेने आओ पढ़ने आओ? समझ में आ रही सबको बात? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई तकलीफ, कोई घबराहट, कोई आंखों में जलन, बालों चढ़ना, पैरों में?
अपने पहलवान का है? आवाज तुम्हारी मम्मी की है? मम्मी आई क्या नीचे? पता नहीं किसकी है। डन, क्लियर, आगे बढ़ जाए। अरे तू तो लिख ही नहीं रहा है, देखो तो आता ही नहीं था ये। बेटा लिख दे तो मैं मारना चालू कर दूंगा, तू तो छोड़। और मेरे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है, जल्दी लिख। हो गया? सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखे हुआ चाहिए एक एक, वो सॉल्व हो कि नहीं हो। अरे कितनी देर लोगे इतना सा लिखने में, कब से लिख रहे हो? अक्षरा, तुम कहाँ रहती हो? हाँ तुम्हारा नाम अक्षरा ही ना? चलिए आगे बढ़ जाए, क्योंकि उस दिन तुम मेरे को आती हुई दिखी थी ना वैसे। चलिए ध्यान देना प्लीज। तब अब ये ध्यान दे ले दादा, शुरू करें। अब क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन कभी एग्जाम में था आया था पहले तो लोगों के हाथ पे ठंडे हो जाते, आजकल आता ही नहीं, बोले तो ठंडे कहाँ समझेंगे। लेकिन ऐसा हो रहा है आजकल, फिर ऐसे पढ़ो लिखोगे तो फिर क्या, वो सिर्फ मार्कशीट ही आएगी और कुछ ऐसा होना जाना है नहीं। थोड़ा समझ के करते हैं इसको, ठीक है। कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा किसके इक्वल है? तो क्या मैं साइन के अपॉन में कॉस ले लूं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना। और ये 4 के अपॉन में क्या आ जाएगा? और पहले दिन से डाउट पूछना है, ठीक है। पहले दिन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा। मतलब एक फॉर्मूला ये वाला भी लिख लेना जो पिछले क्वेश्चन में आया था, और एक फॉर्मूला ये वाला भी लिख लेना, ये पिछले क्वेश्चन में यूज हुआ है, ठीक है। ये कन्वर्जन। अब यहां ध्यान दो, मजा आ रहा है पढ़ने में? चेहरे दिख रहा है। यहां पर देखना 11 क्या है, माइनस 7 क्या है, और 11 क्या है, और 7 क्या है। और मेरे पास किसकी वैल्यू है? मेरे पास किसकी वैल्यू है? तो क्या इसको टेन थीटा बना सकते हैं? इस पूरे को कॉस से डिवाइड कर दूं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सब कट जाएंगे कॉस से, कॉस वही बचेगा। लेकिन अगर ऐसा करता हूं तो ये कट गया, ये आ गया 11 माइनस 7, और यहां आ गया 11 प्लस 7। सही है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 4 बाय, और यहां पे भी 11 प्लस 7। जरा ध्यान देखना है, तक क्वेश्चन में कोई डाउट तो पूछो, बहुत ध्यान देखो। पास वाले बात करने जगह इस क्वेश्चन पे फोकस करो। लंबा जाएगा और कैलकुलेशन भी लंबा जाएगा। सब्स्टिट्यूशन लगाने जाएंगे तो कैलकुलेशन भी लंबा जाएगा, क्वेश्चन भी लंबा जाएगा, और करा वही है, ठीक है। तो अपने दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमको 10 चाहिए। वो तो पूरे में ही होगा ना, जो डिवाइड होगा वो न्यूमरेटर पूरे में डिवाइड, डिनोमिनेटर पूरे में डिवाइड। अलग अलग थोड़ी करते हैं, बदल जाएगी वैल्यू फिर, ठीक। बैलेंसिंग ऑफ, जो बैलेंसिंग होती है इक्वेशन की, बदलना नहीं चाहिए। दोनों तरफ कॉस आएगा, मतलब ये कॉस नीचे पूरा ऐसा है, ठीक है, इसके नीचे पूरे में कॉस है, तो वो इसके डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया ऐसा, तो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन कॉट की वैल्यू नॉर्मली बच्चों को कम पता रहती है, 10 की ज़्यादा पता रहती है। साइन कॉस 10 अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो बच्चा थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है साइन कॉस और कॉट और 10 से, साइन कॉस और 10 से, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़े तो ये क्या हो गया, और अपॉन एलसीएम लेना आता ही होगा, और यहाँ पे भी 90 140, जोर से बोलो,
जय माता दी, जोर से बोलो जय माता। बेटा सही समझ में आ रहा सबको? 100% क्लियर। तो 93/149 इसका आंसर है। इस पे जो ट्रिक लगाई हमने, वो हमने ट्रिक ये लगाई कि हमने इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करा और यहां पर डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। हो गया? तो थोड़ा दिमाग लगता है और आंसर आ जाता है। अब इसके और भी तरीके थे कि इसको ऐसा कर सकते हो, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, क्लियर सभी को? 100%। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। चलिए ध्यान दें, 10a प्लस बी इक्वल टू √3, √3 मतलब 1060, तो 10a प्लस बी इक्वल 1060, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो गया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 मतलब, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आया? ये कौन सी इक्वेशन है? ये कौन सी इक्वेशन है? मैंने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो a प्लस बी इक्वल टू और a माइनस बी इक्वल टू, बात समझ में आ रही है? मैंने क्या करा, इन दोनों को प्लस करा तो b से b और a प्लस a 60 प्लस 30, a की वैल्यू निहल समझ में? निहल समझ में तो पूरी क्लास बोल रही आ रहा, धक्का मारो निहल समझ में आ रहा यूं? वाह बेटा वाह, मौज कर दी। निहल समझ में, नेहल समझ में आ रहा है? तुम हमें जरा सा नाम गलत बोल तो इतना गुस्सा आता, और यहाँ देखो तो कितना सारी गलती तुम कर रहे हो, हम गुस्सा होते कभी? तू खेल ले बेटा, तेरे मुंह पे रख के। अरे मेरे को हाथ पड़ गया, अब तो तुम ये नया नाम याद रखना पड़ेगा। तुम बेटा समझ में आ रहा है? तुम्हारा नाम रुक जाओ बताता हूँ, भूल गया मैं, क्या नाम है? सलोनी, वान्या, नेहल, वान्या, और तुम्हारा नाम तो आर्या है, क्योंकि आर्या आगे पीछे बैठे थे। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 45, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो a प्लस बी इक्वल टू क्या है? a की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू कितनी हो गई? जोर से बोलो जय माता दी। ये बात सबको समझ में? 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई तकलीफ इसके अंदर? कोई घबराहट इसके अंदर? चलो आगे बढ़ जाए। यहाँ पर देखना, cos a माइनस बी √3/2 मतलब कितना होता है cos? मुझे बताओ प्यार से कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि मैथमेटिक्स किसी का गुस्सा सहन नहीं करता, इसलिए प्यार से बोला। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? दूसरी पिक्चर में देखो आप, sin a प्लस बी इक्वल टू √3/2, √3/2 मतलब, तो a, हाँ तो बस एक के बाद रखेंगे फिर अपन। हाँ वो फोन लगा के अपना टाइम कंफर्म कर लेंगे, फिर अपन वो बता देंगे उनको कितनी है। मिल जाएगा, 2 से मिलेगा, 2 से 3 का, 2 से 3 का। हाँ एक बार उनको यही बोलना, 2 से 3 मिल जाएगा, फिर भी आप सर को एक फोन लगा लो 10 बजे। चलो a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी इक्वल टू, मैंने पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ क्या करा, इन दोनों को ऐड करा, तो a प्लस a कितना हुआ? इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो a प्लस a 2a, समझ में आ रहा है? और 30 प्लस 60, बोलो a की वैल्यू सबको समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ओ मेरे युवराज, तो समझ में आ रहा है? ओपनिंग बैट्समैन हमारी टीम के, पक्का? इधर अरमान, समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पक्का? जो डाउट है वो पूछना है। द मोर यू आस्क द मोर यू लर्न, क्योंकि जितने डाउट्स आ रहे हैं मतलब उतना इंटरेस्ट। आज मैं क्लास में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, अभी 9th का टॉपिक था, तो बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा। तो ए से बॉडी गई बी से, बी से गई सी, सी से गई डी, डी से गई है। एक बच्चे ने दिमाग लगाया, बोला सर ए से बी गया और बी से वापस ए आ गया, तो मैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए में भी जीरो ही होगा। तो बोले कि नहीं सर, मैं डिस्टेंस की बात अगर मैं करूँ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अब क्या डिस्टेंस। उस बच्चे ने कितना अच्छा दिमाग लगा के सुन रहा था मेरी कहानी को। बोले सर डिस्टेंस अगर बात करो, डिस्टेंस ए प्लस ए मतलब 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है ना, 5 मीटर आना, तो 5 + 5 डिस्टेंस तो 10 हुआ। ए पे आ रहे हैं अपन वापस, ऐसे भी तो चल सकते हैं।
और फिर उसने एग्जाम्पल दिया, उससे पकड़ में आया कि गहराई सोच रहा है। उसने बोला घर से गया दूध लेने और दूध लेके वापस घर आ गया। तो मैंने कहा बेटा सबसे बड़ी बात तो ये है कि तूने बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि उस बच्चे बाकी सब सुन रहे थे, वो सोच रहा था। सोच रहा तो उसका माइंड काम कर रहा था, डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहा था। ठीक है, कुछ तो सोचा, एनालिसिस तो करा उसने। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा यहाँ ऐसा हुआ कि ए से, फिर वही मजाकबाजी मस्ती में पढ़ाया, तो वो ए से तू निकल घर से, फिर एक बार दूध ले ले, फिर वहां से जा ब्रेड लेने, वहां से वेजिटेबल्स ले ले और वापस कहाँ जा घर। तो ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए। बोला हाँ सर ये भी सही है। समझ में आ रही बात? तो ऐसा कुछ बच्चे का जो दिमाग चलता है तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। ठीक, ए की वैल्यू कितनी आई? अब हमने पुट करा a प्लस बी इक्वल टू, ए की वैल्यू 45 तो बी की वैल्यू, ये आंसर। क्या सबको क्लियर है? कितनों के दोनों आंसर आ गए थे? थोड़े दोनों आ गए थे, पहले वाला और ये वाला। अच्छा अच्छा, अब वो भी खड़े हो जाओ जिनका एक आया था। एक वाले भी खड़े हो जाओ, एक वाले भी। अच्छा ठीक है, अब जिनका एक भी नहीं आया वो खड़े हो जाओ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, पनिशमेंट नहीं है। हाईलाइट होता तो मुझे आसान रहता बताना। हाँ कुछ डाउट? कैसे आया? देखो ये यहाँ तक ये दोनों इक्वेशन आ गई थी, a इक्वल टू 90, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा? आ गया 45। ठीक, हाँ पूछो और कोई डाउट? बैठ जाओ, कोई डाउट ही नहीं आज तक आया। हाँ मैडम ठीक, थैंक यू मैडम। हाँ ये आ गया, a की वैल्यू 45 पक्का? तुम्हारी भी आ गई थी। ये a की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो या इस पर डाल दो, किसी भी एक में डाल दो, आंसर वही आएगा। कितना? हाँ क्योंकि cos a ये वैल्यू होती है cos 30 की √3/2। तो cos और cos, अगर ये दोनों cos के कंपोनेंट है तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे आपस में? इक्वल। तो एंगल एंगल कंपेयर कर लिया। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ अब आगे समझ पक्का 100%? ये दो इक्वेशन बन गई तुम्हारी। इक्वेशन बनी थी तो इक्वेशन भी नहीं बन रही ना। आपको ध्यान रखना, जैसे मान लो इधर की तरफ मैंने ले लिया साइन थीटा और इधर की तरफ मेरी वैल्यू है 1/2, तो मैं क्या लिखूं साइन के फॉर्म में 1/2 को? तो आप क्या बोलोगे? क्यों साइन के फॉर्म में? क्योंकि आपका रिलेशन है साइन ए इक्वल टू साइन, तो ए किसके इक्वल आएगा? एक्यूट एंगल इसलिए क्योंकि आपका जो सिलेबस है 10th क्लास का, उसमें सिर्फ मैं ऑब्ट्यूज ही पढ़ाऊंगा, मतलब 0 9। बैठ जाओ, तुमको कुछ डाउट पूछो। इक्वेशन ही गलत हो गई। अभी इक्वेशन बनाना आ गई, कैसे ढूंढना है? अब ये 1/2 कॉस में भी होता है, cos 60 भी लिख सकते थे, लेकिन इधर साइन उधर कॉस, बात जम नहीं पाती, बात जमाना थी। ठीक, अब मेरी बात सुनना। हाँ एक्यूट एंगल इसे लिखा कि बात हो रही है 0 से 90, लेकिन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इन फ्यूचर, अभी तो नहीं लेकिन इन फ्यूचर, साइन के साथ साथ मतलब 0 से 90 तो पढ़ाऊंगा ही, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 भी पढ़ाऊंगा। तो ये जो वैल्यू होती है जैसे 1/2, यहाँ तक सबको क्लियर है? 100%? कोई दिक्कत इसके अंदर सबको? नहीं भैया नहीं जम पाया। मैं जो बताने जा रहा हूँ बात को ध्यान सुनना, बिल्कुल नहीं जम पा रहा है तो यही बता देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर ये वैल्यू है, ये है 0, 90, 180। ठीक है, मैं एक साइन वेव बना के दिखाता हूँ। तो ये साइन की वेव होगी, देखना। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी है, और ये जो वैल्यू है वो कितनी है? अब जनरली 360 एंगल तो बहुत सारे रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स है, इधर भी और उधर नेगेटिव इधर, लेकिन है तो n नंबर ऑफ एंगल्स। तो क्या 1 की वैल्यू कितनी बार? 1 एक बार आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखो इसके अंदर, मान लो कि अगर ये 1/2 है, ऐसी सारी वैल्यू है 1/2, 1/√2, √3/2, ये कितनी बार आ रही है?
आ रही है? मान लो कि ये 1/2 के नीचे आएगा 1/√2, तो ये भी कितनी बार हुई, और ये √3/2, तो ये वैल्यू सिर्फ एंड एक्सट्रीम वाली 0 और 1 -1, 0 1, तो 1 और -1 एक एक बार आएंगे एक साइकिल में, ये एक साइकिल है, तो 1 और -1 कितनी बार आएंगे, एक बार आएंगे, और बाकी वैल्यूज देखो 0, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर भी आ गई, एक साइकिल में 3 0 है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू रिपीट होती है, तो इसलिए उसने क्या बोला, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यही 90 पे खत्म हो गया, ठीक, हाँ 90 के अंदर है सारे में, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब में होता है, और सबके ग्राफ है, मैं ग्राफ भी बताऊंगा, बस ये जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा ना और जब ये एंगल्स बताऊंगा तब ट्रिग्नोमेट्री का एक लेक्चर अलग से लगेगा, जिस दिन सबको कंपलसरी नहीं होगा आना, वो संडे हो सकता है, वो कोई फेस्टिवल हो सकता है, वो अलग से क्लास पढ़ा भी इवन इन लोगों ने तो 11th और JEE साथ बैठ के, तो वो क्लास अलग से लगेगी। अब जिसका इंटरेस्ट वो आएगा, वहीं फिल्टर लग जाएगा, जिसका इंटरेस्ट नहीं वो आप बुला भी लिया जबरदस्ती तो क्या करेगा, खुद का टाइम वेस्ट, मेरा टाइम वेस्ट, सबका टाइम वेस्ट, क्यों भाई, समझ में आ रही बात, क्लियर है, तुमको समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चन, डाउट कुछ भी हो तो पूछना है। तुम्हारा नाम क्या है, सिद्धि है ना, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने भी टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि cos टू थीटा निकालना है, एंगल क्या है इसमें, कुछ भी हो सकता है एंगल, क्या एंगल है, 2 थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू √3/2, मतलब साइन का कितना एंगल, सही है, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, क्या मेरी बात सभी को समझ में आया, कितनों का आंसर 30 डिग्री आ गया था एग्जाम में 3 4 5 6 7, बस बाकी का नहीं आया, सिर्फ कंपैरिजन करना था, देखो आप सिर्फ कंपैरिजन करना था और आपका आंसर आ जाता, सही, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सा फाइंड करना है, cos टू थीटा, cos टू थीटा निकालना है, अगर इसमें ये एंगल बन गया, अब थीटा कितना है, तो 2 × 60 क्या होगा, अरे यार, अब फिर कितना हो गया, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हो गया क्लियर, मैं उस कहाँ पे जल्दी करना है, तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि टेस्ट कॉपी पे हम ऐसा कर दे वैसा कर दे, वो नंबर ऐसा मिल जाए जिसको भी नंबर चाहिए हो ना वो पहले ही मेरे पास आ जाए करो, कॉपी लिखने के, मैं मेरा नाम लिख के साइन कर दूंगा और नंबर 25 में से 25 दे दूंगा, 50 में से 50 दे दूंगा, हटा के सही कर दूंगा, साइन भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ की कॉपी जब मैं चेक कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए चेक कर रहा हूँ कि तुम्हें क्या आता है तुम्हें पता चले, तुमको क्या आता है तुमको पता होना चाहिए, और मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ाया वो तुमको कितना आया, ये 2 सवाल हमको क्लियर होना चाहिए, बात समझ में आ रही। अब क्या होता है, बच्चा कहता है मैं चीटिंग कर लूँ, भैया कर ले, ना तुझे पता चला कि तेरे कितने नंबर आए हकीकत में, ना मुझे पता चला कि तेरे कितने नंबर आए हकीकत में ना तू तेरे अंदर इंप्रूवमेंट कर पाया और ना मैं तेरे अंदर इंप्रूवमेंट करा पाया, और मेरी एक कॉपी का तो ऐसा है, तुम लिखोगे मैं चेक करूंगा, घर जाएगी, पेरेंट्स साइन करेंगे, वापस आएगी, हम देख लेंगे, हो गया खत्म, फाड़ के फेंक दो, क्या काम की मेरी एक कॉपी, कोई मेरी एक कॉपी काम की है क्या, कॉपी तो वो बोर्ड की काम की है, वहां चीटिंग कैसे करोगे, अगर वहां चीटिंग कर सकते हो तो फिर मेरे पास देख लो भैया, वहां चीटिंग कर नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या बचा, यहाँ प्रिपरेशन करो, मुझे पता चलने दो कि तुमको 0 नंबर आ रहे, तुमने कहाँ गलतियां करी, तो मैं सुधारूंगा, DCS लेंगे, एक्स्ट्रा बिठाएंगे, एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर तो, क्योंकि चीटिंग वहां करो जहाँ को मतलब, मेरा तो मतलब ही नहीं चीटिंग करने का यार, हमारे यहाँ तो ऐसा होना चाहिए, कोई भी नहीं एक इन्विजिलेटर और टेस्ट चल रहा है, सब बच्चों ने लिख के कॉपी सबमिट कर दी, मैडम ये कॉपी, टेस्ट तो तुमको देना है ना, कि हमको दिलवाना है,
समझ रहे हो अंतर? तुमको देना है कि हमको दिलवाना है, ये पहले चेक कर, डिसाइड कर लो। तुमको देना है तो चीटिंग करना ही नहीं है, हमको दिलवाना है तो टेस्ट का मतलब ही नहीं है। अरे 10th बोर्ड की एग्जाम तुमको देना है या स्कूल को दिलवाना है? बताओ, तुमको 10th बोर्ड देने की इच्छा है कि स्कूल को 10th बोर्ड दिलवाने की इच्छा है? तुमको ही देना ना। स्कूल वाला तो पीछे नहीं पड़ रहा है किसी की, चल 10th बोर्ड दे दे, नवी वालों बिठा दिया, चल आजा। नहीं, तुमको देना ना, तो कौन मेहनत करेगा? क्योंकि जिसको देना वो मेहनत करेगा। बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर। और जैसे शादी नहीं होती, तुमको करना है कि घर वालों करवाना है? बोला हमको करना है। फिर तुम अब पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हारी शादी हो जाएगी, बढ़िया। ठीक है। देखो यहाँ जाकर उसको समझ में आया, अच्छा हाँ अच्छा ऐसी बात थी, हाँ यार शादी तो करना है यार, बड़े शादी तो होना। कुछ और कर पाए नहीं कर पाए सर, जीवन में शादी तो करके दिखाएंगे हम भी। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर थीटा कौन सा एंगल है? पिक्चर में क्या बन गया हीरो? कॉसेक। ठीक है, अब कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? और कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। इन दोनों क्या कर दो, पलट दो। क्या कर दो? क्या कर दो? तो ये साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? पलट दिया ना। क्लियर? 100% सभी को क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ जाए। अब आपसे पूछा है इसके अंदर, चेक करना जरा, यही क्वेश्चन है क्या? साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही। एक ट्राइंगल बना लो, एंगल P अपॉन, ये रिलेशनशिप किसका होता है? तो P अलग कर दो, H अलग कर दो। 49 माइनस 25 कितना होता है? 24 है ना। 24 का स्क्वायर रूट ले लो तो अंडर रूट। कर सकते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पर आ गया साइन थीटा प्लस 1 को लिखा, आइडेंटिटी लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी, इसकी जरूरत अभी अगली एक्सरसाइज में पड़ेगी, तब डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये लगा दी, ये लगाई, तो अंदर क्या बचा? साइन थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये वैल्यूज क्या हो गई? साइन थीटा की वैल्यू कितनी है और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? सही है। एलसीएम कितना ले लूँ? 7 7 जा, 7 5 जा, माइनस कितना आएगा? 10/40। ये आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस अप्रोच, अच्छी अप्रोच थी, आसान अप्रोच थी, मेरे अप्रोच से आसान अप्रोच थी ये। ठीक है, तो जरूरी नहीं, सीखने के लिए मैं ही हूँ। ये देखो, आप स्टूडेंट से भी सीख सकते हो। जो नया अप्रोच अभी उसने इसे लगाया, सक्षम कलमोडिया ने, उसने क्या लगा दिया कि क्वेश्चन था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना था? 4/11 है ना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 4/11, तो साइन को लिख दिया 4 के और कॉस को लिख दिया 11 के, रेशो अलग अलग कर लिए, पुट करा, तब भी उसका वही आंसर आ रहा था जो मेरा आ रहा था। अभी अपन ने करा थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये भी क्लियर? 100% नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पहले ये क्लास 10th के लेवल पे ही था, क्योंकि बढ़ गया है, तो ये 90 माइनस थीटा कॉन्सेप्ट तुमको 11th बताएंगे। अब तुम यही सीख लो, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। 23 को क्या लिख सकते हैं 90 में से माइनस करके, ढूंढना है। 79 को क्या लिख सकते हैं 90 में से माइनस करके, ठीक है। और 48 को क्या लिख सकते हैं 90 में से, ठीक है। अपॉन में जो है वो वही रहने दो। देखते हैं फिर उसके बाद कहाँ जाके अपन अटकते हैं, ठीक है। अब 90 में से क्या माइनस करें 23 आ जाए, तो 90 में 67 माइनस कर दो। कुछ बोलेंगे ऐसा कैसे मालूम पड़ा यार,
तो बचपन पे आ जाओ। 90 में से क्या माइनस करें, क्या आ जाए, तो x इक्वल टू 90 माइनस, तो x इक्वल टू, सही है। ये 90 में से क्या माइनस करें कि 79 आ जाए, 90 में से क्या माइनस करें 48 आ जाए, सही। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्वाड्रेंट सिस्टम है ये। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, और 10 सही है। सेक 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा अपॉन समझ में आ रहा सबको। चलो फिर से शुरू करता हूँ, ठीक है, फिर से शुरू करता हूँ। नीचे वाला को तो डिस्टर्ब करा ही नहीं मैंने, मुझे मानता ऊपर नीचे कट जाएगा। लेकिन क्या हम साइन 23 को साइन 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, 23 इक्वल टू 90 माइनस 67। और सेक 79 को 90 माइनस 11, 79 90 माइनस 11 79 ही होता है। नंबर पे ध्यान दे रहे हैं, 48 तो 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस, और ये क्या है थीटा, तो ये आ गया कॉस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। थीटा कितना है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है। ये कंपलसरी पढ़ना होता था एक समय में, कंपलसरी स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन आते थे इसके, सोचो। और लोगों को ये टफ नहीं लगता था, और अब टफ लग रहा है क्योंकि ऑप्शन मिल गए ना। पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो रहने दो, टेंशन तो आएगा नहीं आएगा। अरे क्या फालतू चीज पढ़ा रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे ऊपर और दुनिया भर की जो जानकारियां आती है सोशल मीडिया पे, वो तुम्हारे का कोई पकड़ के हाथ पकड़ के मुंह दबा के पढ़ाया दिखाया, देख तेरे काम का है, कल तेरा दोस्त पूछेगा तूने वो नहीं रील वो नहीं देखी, बेवकूफ क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल यहाँ बोले आउट ऑफ सिलेबस। इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले जो मैंने बताए इसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और थीटा क्या है, वो जो माइनस कर रहे हैं 90 में से, वैसा का वैसा लिखा जाएगा। कट पिट गया और आंसर बाहर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर है यहाँ तक भी 100%? कोई दिक्कत, जल्दी लिखो, 30 सेकंड में अगला क्वेश्चन उसके बाद। थोड़ा सा जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है फिर से। साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल है, √3/2 मतलब कितना, तो ए किसके इक्वल आ गया, सही है। 2 कॉट स्क्वेयर, ए की जगह क्या रख दूं, कॉट को क्या लिखूं मैं 1/10, कॉट होता है ना 1/10। एक और रिलेशनशिप काम का, कॉट थीटा इक्वल टू 1/, ठीक है। तो कॉट को क्या लिख दूं 1/, सबको समझ में आ रहा तुमको सब, गोपाल का हमारा समझ में आ रहा गोपाल। चलो तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर इज -1/, एलसीएम लेना आता ही होगा, सबको आता है, हमारे युवराज को आता है। चल अब यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन अभी का काम का नहीं है, हाँ ये क्वेश्चन लेकिन आगे पढ़ाऊंगा मैं। इफ दिस, ये 0 से 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको किसकी वैल्यू निकालना है इसमें, इसको आगे पढ़ेंगे अपन। ये वाली वैल्यू cos 45 कितना होता है, sec 30 1/cos 30, 1/cos 30, cos 30 की वैल्यू sec 60 1/cos 60, और cos 60 की वैल्यू सबसे नीचे वाला सबसे
तो यह आ गया 2 अपॉन यहाँ पर √2 और यहाँ पर 2 भी। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात। अब ये हो गया यहाँ पर √2 बाय, और यहाँ पर क्या आ गया नीचे √6, वो √6 तो होगा, मैंने 2 से √2 काट दिया। अपने को उसका आंसर मैच करना है तो लाना पड़ेगा। आंसर मैच करना है तो उससे आ रहा है आंसर मैच करके क्या 2 अपॉन √6 अगर आंसर मैच करते तो यही आएगा। अब 2 कॉमन ले लूं, कहाँ है 1 अपॉन sec60 ना ये, तो 1 अपॉन और sec60 तो ये 2 हो जाएगा। सही, ये अपॉन में था तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये यहाँ पर ऐसा है, ये 1 अपॉन sec है तो इसको क्या बना दे, और cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई। अब ठीक है, चेक कर लो 2 अपॉन √6 और ये cos 30 cos 45, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। पूरे को इस तरीके से करने की जगह इसमें ही कन्वर्ट कर जाएगा। यहाँ पर cos 45 1 अपॉन sec 30 क्या होगा, और 1 अपॉन sec 60 क्या होगा। cos 45 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, और cos 60 कितना होता है 1 बाय, तो यहां पर आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 2 और यहां पर क्या आ गया 1 बाय, एलसीएम क्या आएगा, तो यहां पर आ गया √3 और यहां पर आ गया प्लस, ये इसके अंदर आपकी वैल्यू आ रही है। अब रेशनलाइज करके इसका आंसर निकाला जा सकता है। क्लियर सभी को, एक बार और इसको चेक कर लेना। तो आई थिंक यहाँ तक का लेक्चर सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरीके का और लेक्चर देखना चाहते तो मैथमेटिक्स MP09 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो, और अगर ऐप पर देखना चाहते हैं सिक्वेंशियली पूरा कंटेंट मैथमेटिक्स का बोर्ड्स को टारगेट करते हुए, तो अवेक्ता एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और वहां जाकर के स्टोर में जाकर के आप पूरे कंटेंट की स्टडी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, डरना नहीं है, फोकस करना है। टेक केयर, बाय। देखना पड़ेगा वो इसको, तो इसलिए इस बार इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करके देख लेना।